मात्सयो जलचरः रागो मृगो घ्राणेर्सज्ञता भ्रमरो गंधलोभो अयम पतंगो दीपकासक्तः गजौ गंधे च लुब्धो असौ तमसात् असंगम विवर्जयेत्। मछली जल में उत्पन्न राग आसक्ति के कारण फंस जाती है। हिरण घ्राणेन्द्रिय सुगंध के आकर्षण से मारा जाता है। भौरा फूल की गंध के लोभ में बंद हो जाता है। पतंगा दीपक अग्नि की ओर आकर्षित होकर जल जाता है। हाथी सुगंध के मुंह में गड्ढे में गिर जाता है। यदि एक इंद्रिय से यह दशा है तो पांचों इंद्रियों से युक्त मनुष्य कितना असुरक्षित है। यह श्लोक हमें इस गहराई पर सोचने पर विवश करता है। नारद पंचरात्र में आया है, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचयते, अर्थात इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा। इसीलिए दृष्टि भगवान कृष्ण के रूप माधुर्य में, जिह्वा भगवान श्री कृष्ण के हरि नाम और उनके उच्चिष्ट प्रसाद में, कान भगवान श्री कृष्ण की हरि कथा में और मन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और कथाओं के स्मरण में। यदि इंद्रियां विषय में रहीं तो पतन निश्चित है। यदि वही इंद्रियां श्री कृष्ण में लगी तो उद्धार भी निश्चित है। परंतु यह सब कैसे? सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौर हरेर मंदिर मार्दनीषु श्रुतिम चाकार चयुत सत्कथोदय। अम्बरीश महाराज का मन श्री कृष्ण के पद कमलों में लीन रहता था। वाणी वैकुंठ गुणों का गुणगान करती रहती थी। हाथ हरिदेव के मंदिर की स्वच्छता इत्यादि में लगे रहते थे। कान श्री कृष्ण की लीला कथाएं सुनने में व्यस्त रहते थे। नेत्र मुकुंद का दिव्यलिंग देवता मूर्ति और तीर्थ दर्शन में लगे रहते थे। स्पर्श इंद्रिय भक्तों की छाया पाने और श्री कृष्ण के भक्तों के स्पर्श से मिलन में लगे थे। घ्राण तुलसी पत्रों की पवित्र महक भोगने में और जिह्वा कृष्ण प्रसाद के रस का रसवादन करते थे। उनके पैर दौड़ दौड़ कर श्री हरि के मंदिरों की ओर जाते थे। शीश मस्तक श्री हरि के चरण दासियों को नतमस्तक होता था और सारी इच्छा काम प्रभु के दास्य में बसी थी। स्वार्थ कामना की कोई लौ नहीं रही। ऐसा कहना है कि उनका कोई चाहना निजी तृप्ति की न थी। सब काम उन्होंने प्रभु की सेवा में अर्पित कर दिए थे। इस प्रकार अम्बरीश महाराज ने दिन रात समूचे इंद्रिय संपादन को भगवान की भक्ति में लगाया। परिणाम स्वरूप सभी इंद्रिय वासनाएं स्वतः ही मिट गई। वे श्री कृष्ण में निरंतर डूबे रहते थे।